नमस्कार, न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मेरा आग्रह होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, देखने के बाद लाइक और कमेंट करना भी नहीं भूलेंगे। राहा जी, अब तक जो चर्चा हुई है उसमें आप भी शामिल हैं और सुन रहे हैं। तो जी जी जी। आप इस परिप्रेक्ष्य में कहाँ तक जो बातें हो रही है उससे सहमत हैं या असहमत हैं? तो थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ सर, लोकतंत्र तो वही है जैसा सर ने बताया कि जनता के लिए, जनता के द्वारा। और जब ये हमारा लोकतंत्र हुआ, देश आज़ाद हुआ, उसके बाद गणतंत्र हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक तरीके की बुक है सर, किताब है, जिसमें वो सारी नियमावली लिखी हुई है कि हमें एक देश का नागरिक होने के किन किन नियमों को फॉलो अप करना है, कौन कौन सी हमारी ड्यूटीज हैं, और क्या क्या मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं। और उन फंडामेंटल राइट्स के तहत एक सबसे बड़ा राइट है हमारा राइट टू वोट। हम अपने मतदान के द्वारा, हम अपने मत के द्वारा अ, उन रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं जो इस हमारे देश के सारी योजनाओं को चलाएंगे, हमारे देश को चलाएंगे, और हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व आउट करेंगे। एक्चुअली मेन बेसिक यही चीज है। कोई राजा नहीं है, कोई रंक नहीं है, सब देश में बराबर है। भाषा है सबके, जो चाहे कल्चर अपना सकता है, जो चाहे भाषा बोल सकता है, जो चाहे खा सकता है, जो चाहे पहन सकता है, जिससे चाहे शादी कर सकता है। सबके अपने अपने राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, और इसको लॉ भी मानता है। सब चीजें मौजूद हैं, सभी के साथ मौजूद हैं। अब हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, और हम अपने ही बीच में से किसी एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं जो हमारे इस गणतंत्र को, इस देश को चला सके। अब ये उस समय हमें सोचना है कि जो भी वो पार्टी है, व्यक्ति है, कुछ भी है, एक्स वाई जेड जो भी है, वो व्यक्ति उस लायक है कि वो हमारी बातों को सुन रहा है, हमारे देश को उस ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा पा रहा है। जब हम आजाद हुए थे सर, तो हमारी जनसंख्या थी 40 करोड़। जी। और उस समय जो अंग्रेज थे, बहुत ही स्मार्ट थे वो, हमें इस हालात में छोड़ करके गए थे कि उन्होंने कोई भी ब्लेम अपने ऊपर नहीं लिया। बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, लेकिन वो ये चीजें, इस पर विचार ही नहीं करते हैं। उन्होंने कोई ब्लेम अपने ऊपर नहीं लिया। एक व्यक्ति आया था यहाँ पर, लॉर्ड माउंटबेटन, बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति था वो। उस व्यक्ति ने हर नेता से अलग अलग बात करी, चाहे वो महात्मा गांधी थे, चाहे वो जिन्ना थे, चाहे वो नेहरू जी थे, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हर व्यक्ति से उसने अलग अलग मीटिंग करी। उसने कभी भी राउंड टेबल मीटिंग नहीं करी कि सबको एक साथ बिठा करके बातचीत करी हो, और सबके अपने अपने विचार जाने, और पॉलिसी के साथ सबको अलग किया। किसी के दिमाग में नहीं था कि बंटवारा हो, या आप हिंदू हैं या हम मुस्लिम हैं, या वो क्रिश्चियन है वो या सिख हैं, कुछ भी नहीं था। लेकिन उस व्यक्ति ने सबके दिमाग में भरा वो सारी चीजें, और चीजों को अलग कर दिया। और आज भी वो अंग्रेज, सारा उन्होंने सामान बटोरा, सारी चीजें बटोरी, अपनी चीजों को बटोर बटार के यहाँ से चलते बने, और हमारे दिमाग में अंग्रेजियत का कीड़ा भी भर गए, और बंटवारे का कीड़ा भर के चले गए। और हम आज भी इतने वर्षों के पश्चात भी उन्हीं चीजों के ही पीछे पड़े हुए हैं। और हम मेंटली रूप से तो शायद आजाद नहीं हुए हैं, भले ही हम भौतिक रूप से कह दें कि हाँ देश छोड़ के चले गए अंग्रेज, हम आजाद हैं, मगर दिमागी स्वरूप अगर हम देखें तो आज भी हम आजाद नहीं हैं। हम बंधे हुए हैं। हम बंधे हुए हैं लालच में, हम बंधे हुए हैं धार्मिक आस्थाओं में, हम बंधे हुए हैं उन सामाजिक और पारंपरिक चीजों में जो आज की डेट में मायने भी नहीं रखती है। वो उस पर हम ज्यादा अहमियत देते हैं। हम भूल चुके हैं इंसानियत को, हम भूल चुके हैं एक भाईचारे को, हम भूल चुके हैं उस गणतंत्र वाली जो किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, उसको हम भूल चुके हैं। अपने हिसाब से सारी चीजों को हम जस्टिफाई करना चाहते हैं कि हमने जो कहा है वही सही है, बाकी सब चीजें फेक। तो हम वही काम। जो आप कह रही है बातें, वो बात बहुत स्पष्ट है कि अंग्रेज है वो शासन करने आए थे। तो उनका शासन कैसे अबाध गति से चले, निर्बाध गति से चले? तो जाति के जी, आधार पर लोगों को बांटना, धर्म के आधार पर उन्होंने लोगों को बांटना। उन्होंने लोग जब बटे उन्होंने रहे लिया था। लोग जी, जब बटे उन्होंने लिया रहेंगे था, तब तो शासन तभी तो वो करेंगे। राज कर।
तो अब वो आज भी राज कहीं करता ना है। कहीं लोकतंत्र की बातें तो एग्जैक्टली, होती है, संविधान की बातें होती है, लेकिन ये जो एग्जैक्टली। पार्टियां जो है वो भी ना कहीं वो अंग्रेज की तरह ही तो हिसाब किताब बिठा रही है। बिल्कुल उनकी भी हिसाब मंशा वही कर रहे हैं, मंशा वही। भी तो फिर शासन करने की ही है। उनको कोई लोकतांत्रिक बस, व्यवस्था की आड़ में फिर वही शासन ऐसा कुछ दिख रहा है। वो उस लोकतंत्र को सामने रख दिया है ताकि एक आड़ बनी रहे और लोग को सारी सिर्फ लोकतंत्र दिखाई दे। और बाकी जो पीछे है, जो अंग्रेज का था मकसद, डिवाइड एंड रूल, जिस 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 थ्योरी पर वो चले, डिवाइड एंड रूल, उसी डिवाइड एंड रूल की थ्योरी पर सब लोग चल रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं यही लूंगी, बात सब पांडे लोग जी भी चल कह रहे रहे हैं। थे, यही बात पांडे जी भी कह रहे थे कि लोकतंत्र की जो और है, जनता का, जनता के लिए जनता का, आज, ये सब कहने की हाँ, बात है जी। सब कहने की बातें हो गई हैं सब। आज आप अगर मार्केट में चले जाइए तो प्रत्येक व्यक्ति, वो किसी भी धर्म का हो सकता है, वो किसी भाषा को बोलने वाला हो सकता है, वो कोई भी परंपरा का निर्वाह करने वाला व्यक्ति हो सकता है, उसी चौक पे वो भी, उसकी भी दुकान है, दूसरे की भी दुकान है, तीसरे की भी दुकान है, चौथे की भी दुकान है। अगर मैं एज अ कस्टमर उस शॉप पर जाती हूँ तो मेरी जो वस्तु, जो मेरी जरूरत की वस्तु है, तो मैं उस शॉप से खरीदूंगी जो मेरी जरूरत की वस्तु है। कि मैं ये देख के खरीदूंगी कि ये भाषा बोलता है तो मैं इस भाषा वाले के साथ खरीदूं, ये वाला ये कपड़ा पहनता है तो मैं इस वाले कपड़े पहनने वाले के साथ खरीदती हूँ। ऐसा तो नहीं संभव है ना। हम एक कम्युनिटी में रह रहे हैं और इस कम्युनिटी में सबको साथ चलने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और आप हमारे दिलों में वो सारी चीजें डाल रहे हो, हमारे जहन में वो सारी चीजें भर रहे हो जो कि एक लोकतंत्र के लिए जहर का काम है। वो धीरे 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 उसको खत्म कर दे। मीठा जहर है ये, कि हाँ हमने आपका वो कर दिया। ठीक है, आपकी अपनी एक भाषा के प्रति आस्था है, आपका अपनी एक पहनावे के प्रति आस्था है, आपके अपने किसी रीति रिवाज के प्रति आस्था है, तो वो आप करिए, दैट इज योर पर्सनल मैटर। पर्सनल मैटर पे तो लोग डेमोक्रेसी या गणतंत्र या आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई भी क्वेश्चन ही नहीं कर रहा है। करिए, आपका जो दिल चाहता है वो आप करिए, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन कोई वही काम कोई दूसरा करता है या दूसरे ढंग से करता है तो आप उस पर क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। भाई, क्यों? वो उसकी इच्छा है, वो कैसे काम करना चाहता है, वो कैसे कर रहा है, वो उसका अपना सोच है, वो अपना विचार है। और व्यक्तियों में अगर अलग अलग चीजें नहीं होंगी तो मजा क्या है? हमारी 5 उंगलियां हैं, पांचों बराबर नहीं। लेकिन जब वो एक साथ होती है तो कुछ होती। हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें इन 5 उंगलियों की आवश्यकता पड़ती है। हम ये नहीं कह सकते खाली हम इंडेक्स फिंगर से काम करेंगे या मिडिल फिंगर से काम करेंगे या लिटिल फिंगर से काम करेंगे, संभव ही नहीं है। असंभव सी बात है, पांचों को एक साथ काम करना है। सारे लोग रह रहे हैं, कैसे भी रह रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को, मैं सर एनएसएस का कार्यक्रम भी देखती हूँ, तो एक दफा मैं गई थी। अ, उस दिन नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता का कार्यक्रम था, तो मैं नशा उन्मूलन के लिए गई। एक व्यक्ति था नशा, उसने पूछा मेरे से, मैडम आप नशा उन्मूलन क्यों करवा रही हैं? हमने कहा कि देखिए, आप कर देंगे तो आपके परिवार अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, आप अच्छे से कमा पाएंगे, जो पैसा आप नशे में खर्च करते हैं वो आपके परिवार में खर्च होगा। तो कह रहा है, मैडम इसकी क्या जरूरत है, मुझे तो अनाज और सब कुछ मिल ही जाता है फ्री में, तो जो पैसे मैं कमाता हूँ उसका मैं शराब पीता हूँ। अब आप बताइए। फिर उसके अड़ोसी पड़ोसी ने बताया, मैडम ये रिक्शा चलाता था, जब से अनाज मिलने लग गया है इसने वो रिक्शा चलाना भी छोड़ दिया। तो क्या हमारा जो कंट्रीब्यूशन था देश में, हमारा जो जिस कोई भी रोजगार हो सकता है, लेकिन हमारा एक कंट्रीब्यूशन होता है अपने देश के प्रति, कि हमें देश के नागरिक होकर के हम ये काम कर रहे हैं, हम सफाई कर रहे हैं, हम रिक्शा चला रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम डॉक्टर हैं या हम इंजीनियर हैं, तो उस देश में हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। वो कंट्रीब्यूशन तो खत्म हो गया क्योंकि आपने फ्री में कर दिया। और आप फ्री में नहीं कर रहे हो, फ्री में आप कहाँ, क्या आपके पास रखा हुआ है? आप वो दे रहे हो जो हम मिडिल क्लास है भाई, अपर क्लास को तो कर्जे में चला गया है वो, लोअर क्लास को आप बांट रहे हो। जो मिडिल क्लास है, जिसकी सैलरी ऑन पेपर आती है, या वो वेबसाइट करता है जिसकी इनकम ऑन पेपर है, उस ऑन पेपर वाले बच्चे से आपने एक मुश्त इनकम टैक्स लिया। इनकम टैक्स लिया, रेस्टोरेंट में गए वहां टैक्स लिया, रोड पे हमने गाड़ी चलाई वहां टैक्स लिया, गाड़ी मैंने खरीदी वहां पर आपने टैक्स लिया, अनाज मैंने खरीदा वहां पर भी आपने जीएसटी लगाई, पेट्रोल में एक्स्ट्रा टैक्स के साथ दे रही हूँ, वो सारा टैक्स आपने जब बटोरा, उस टैक्स को आपने उस योजना में लगाना था जिसके लिए मैंने आपका चुनाव किया था। वो योजना जिससे कि मेरे देश की तरक्की हो, उन्नति हो। मैंने उसलिए नहीं दिया था कि आप जा करके वो अनाज के फॉर्म में किसी को बांटा है, मैंने इसलिए नहीं दिया था।
तो वो सारी चीजें क्या कभी भी, हाँ, हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, क्या ये क्वेश्चन उठाने का अधिकार है किसी के पास? जीत गए हैं, हार गए हैं, जो भी है एक्स वाई जेड, जो भी, कोई ना कोई जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा भाई। इलेक्शन हो रहा है, एक व्यक्ति जीतेगा, कोई जो जिसका दूसरा वाला बंदा है वो जाहिर सी बात है हारे। अगर वो एक वोट भी कम है तो वो हारा ही हुआ माना जाएगा, 1000 वोट कम है तो भी वो जीता हुआ माना जाएगा, जो भी है। अब जीता कैसे? आप कैंपेन कर रहे हो, कैंपेनिंग आप सबको सर पता है, इस बात पे किसी ने अभी तक बात भी नहीं करी होगी कि गाड़ियां चल रही हैं, उसमें एलईडी स्क्रीन चले रहे हैं, और वो सारी चीजें बताई जा रही हैं जो कि सरकार ने अपनी अवधि में किए हैं। हर हर रोड पर चल रहा है, हर हर व्यक्ति पे जा रहा है। और ये कैंपेनिंग आज से नहीं चल रही है सर, बहुत टाइम से चल रही है, और इसमें वो सारे लोग जुटे हुए हैं जो इस समय शासन में कार्यरत हैं। शायद आपको ये बात पता हो। ठीक है, तो ये जो कार्य है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? क्वेश्चन किया क्या पार्टी फंड का है ये? नहीं है ना, पार्टी फंड का तो नहीं है। अफसर अपना काम छोड़ करके गाड़ी के साथ चल रहा है, क्या सही है ये? कुल मिला के काम जो कुल टाइम, मिला के बात मानसिकता की, कहता है ना कि लोकतंत्र में जनता मालिक है, ठीक है ना। लेकिन जनता अपने को मालिक नहीं समझ रही है, वो अपने को समझ क्या रही है, बोलते हैं, अपने वो वो उस शोषित की गाड़ी के भूमिका में। पीछे पीछे चल रही है, जबकि हाँ तो गाड़ी वही। को उस जनता के पीछे पीछे चलना चाहिए था। यहाँ पर उलट हो रहा है। और उसके बाद अब आपकी यही एक खूबी है कि आप अपनी उन सारी कमियों को स्टेज पर किस तरीके से रखते हैं, और उस पर किस तरीके से एक लीपापोती करते हैं कि आपने तो कोई गलती ही नहीं करी है। जो भी कुछ हो रहा है बिल्कुल बहुत अच्छा हो रहा है। डाटा बता रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। आयुष्मान कार्ड है, उसमें सब लोगों को एकदम बीमारियां सबकी सब दूर हो चुकी हैं। और जो भी है, गरीबों को खाना मिल रहा है, जितने भी है सबको आवास मिल चुके हैं, जहां पर भी है वहां शौचालय बन चुके हैं। सब कुछ हो रहा है, लेकिन धरातल पे आकर के एक बार राउंड मार करके देखिएगा कि क्या ये सत्य है या असत्य है। हम लोग जैसे लोग हैं जो गांव में जाकर के काम करते हैं, वहां पर सत्यता दिखती है। बात हो रही है सर, जैसे अब स्कूल में भी हम लोग जाते हैं तो जो टीचर होता है रजिस्टर मेंटेन कर रहा है, बच्चा क्या पढ़ रहा है नहीं मालूम, वो सिर्फ रजिस्टर मेंटेन कर रहा है, डाटा क्योंकि डाटा भेजना है, सिर्फ डाटा जा रहा है। मेरे कुछ दोस्त हैं डॉक्टर्स हैं, तो उनसे बात होती है तो आयुष्मान कार्ड है, सिर्फ डाटा बेस भर रहा है। तो हम डाटा तो भेज रहे हैं, लेकिन क्या ग्राउंड लेवल पे वो हुआ क्या? गाजा की और पैलेस्टीन की और इन सब की बात हो रही है, ठीक है, इसराइल की, उनका मसला है, वो निपट लेंगे, हम उस पर बात क्यों कर रहे हैं? इसराइल जीते, पैलेस्टीन जीते, गाजा हारे, हमस ने अटैक कर दिया, व्हाट वी आर गोइंग टू, हम कुछ कर रहे हैं? क्या हम अमेरिका के खिलाफ जा पाएंगे? किसी के खिलाफ जा ही पाएंगे? हम उन सारे लोगों से अपनी कंपैरिजन कर रहे हैं जो हमसे नीचे हैं। हम तो उनसे कंपैरिजन ही नहीं कर रहे हैं जो हमसे ऊपर है। हम जापान से कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम अमेरिकन से कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम यूरोप से कंपैरिजन नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सरकार खराब है या किसी ने कुछ काम ही नहीं किया है, किया है, बिल्कुल किया है, उसने बहुत सारे काम किए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना एग्जैजरेट करके भी चीजों को नहीं बताना चाहिए कि फिर आदमी को क्वेश्चन करने का मौका मिलता है। आप बता रहे हैं कि पनौती कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया, तो आपने भी तो बहुत कुछ कहा है, उस पर की भी बात कर लीजिए, ऐसा तो नहीं है। और फिर ये राजनीति है, किसी ने पनौती कहा है तो किसी ने कुछ कहा है तो किसी ने कुछ कहा है। इन सब चीजों पे हम जैसे बच्चे नहीं होते लड़ रहे हैं कि तुमने मुझको मेरी रबड़ ले ली, तुमने मेरी पेंसिल ले ली, ये नहीं। हम उन मुद्दों पे जा ही नहीं रहे हैं जो हमारे देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। हम ये बात ही नहीं कर रहे हैं कि भैया आप बड़े बड़े लोगों का कर्जा क्यों माफ कर देते हैं? वो बैंक से ही कर्जे माफ हो रहे हैं, वो उस बैंक में हमारा ही तो पैसा पड़ा हुआ है। वो जो बैंक है वो उनसे अगर पैसा नहीं ले रहा तो वो किसी ना किसी रूप से हमसे लेगा वो पैसा। उस पर हम बात नहीं करते। हम इस पे बात नहीं करते कि भैया आप इतना सारा अनाज क्यों बांट रहे हैं, हम इस पे बात नहीं करते। हम इस बात पे बात नहीं करते कि सर आपने इतना टैक्स हमारे ऊपर क्यों लगाया। ले दे करके हम मिडिल क्लास वाले ही फंस रहे हैं, हम मिडिल क्लास वाले ही फंस रहे हैं। लेकिन हम लोग कुछ बात नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि हम लोगों की सबकी पूंछ दबी हुई है नौकरी के पीछे, कि जरा से कुछ होगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। जो बात है, राकेश जी, कुल मिला के जो स्थितियां है ना, इसमें परिचर्चा पक्ष विपक्ष की जो बातें होती है वो होती है, और कहीं ना कहीं जो
ये दोनों जो पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों की मंशा वही आकर के टिकती है कि बस हमको किसी तरह से सत्ता के शिखर पर बैठना है, देश में हुकूमत करना है। बस तो हम बस देश की ही बात नहीं कर रहे हैं, बाकी सारी बातें कर रहे हैं। हम हम उन्नति तो की बात नहीं कर रहे, टोटल, बाकी चूंकि सारी अब बात। दुनिया भी अब सिमट रही है ना, चूंकि अब ऐसा नहीं है, अब तो ग्लोबल विलेज की बातें हो रही है, तो ठीक है, दुनिया के स्तर पर भी अपनी भूमिका साबित करनी है, वहाँ कुछ करना है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ता है और सोचना भी चाहिए। लेकिन स्वहित जो है, देश हित की चिंता सर्वोपरि होनी चाहिए, जनमानस की चिंता सर्वोपरि होनी चाहिए। तो आपने आपसे व्यस्त समय से मेरे लिए कुछ समय निकाला न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन के लिए, तो फिर मेरा आग्रह रहेगा कि आप इसी तरह जुड़ाव आपका बना रहे। तो अब हम चलते हैं पांडे जी के साथ। पांडे जी, आप जहाँ थे, जनता का, जनता के लिए, जनता के शासन की बात कर रहे थे और उसको आप आगे बढ़ा रहे थे जी। धन्यवाद। इस सुंदर परिचर्चा के लिए पुनः पुनः आपको धन्यवाद। और मैं बड़े ध्यान से मन्नू गौराहा जी और फराह खान जी का वक्तव्य सुन रहा था। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोक को सर्वोपरि होना चाहिए। जी लोक ही शक्तिशाली है, लेकिन जब लोक पर तंत्र हावी हो जाएगा, जी लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। जी लोक पर जब तंत्र हावी होगा तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। इसलिए लोक बचा रहे, इसके लिए जी मैं ये चैनल के माध्यम से एक जी संदेश देना चाहता हूं। जी एक छोटी सी बोध कथा सुनाना चाहता हूं कि जी लोक कैसे बचा रहेगा। जी जी, अगर मतदाता या लोक के लोग इस बोध कथा पर अमल करेंगे, लोकतंत्र की सदैव विजय होगी और तंत्र कभी लोक पर हावी नहीं होगा। ये कहानी हंस और हंसनी की है। जी एक बार एक हंस और हंसनी हरिद्वार के सुरम्य वातावरण से उड़ते उड़ते सुदूर राजस्थान रेगिस्तान में पहुंच गए और लौटने में संध्या हो गई। जी हंस ने हंसनी से कहा, आज हमें इस रेगिस्तान के ही किसी वृक्ष पर रात्रि व्यतीत कर लेनी चाहिए, पुनः सुबह हम लौटकर हरिद्वार चले जाएंगे। और हंसनी ने कहा, इस रेगिस्तान में नींद कैसे आएगी? कहा, मामला रात भर का है। जिस वृक्ष पर राकेश रंजन जी, जी हंस और हंसनी रात्रि व्यतीत करने के लिए बैठे, सूर्यास्त हुआ और उसी वृक्ष पर एक उल्लू बैठा था। उसने चिल्लाना शुरू किया। हंसनी ने कहा उल्लू से कि मैं कह रहा था कि यहां रहना मुश्किल है और ये इलाका इसलिए वीरान है, इसलिए रेगिस्तान है कि इस इलाके में उल्लू जैसे लोग रहते हैं, उल्लू रहते हैं। जी उल्लू के रहने के कारण ये इलाका वीरान है। वृक्ष पर बैठा उल्लू सारी बातें सुन रहा था। हंस ने हंसनी से कहा, किसी तरह रात व्यतीत कर लो, सुबह हम लोग हरिद्वार उड़ चलेंगे। सुबह हुई। हंस और हंसनी ने जैसे ही उड़ान भरने की तैयारी की कि वृक्ष पर बैठा उल्लू उन दोनों के समक्ष आ गया। उल्लू ने कहा, हे भाई हंस, मेरे कारण आप लोगों को रात भर नींद नहीं आई, हम क्षमा चाहते हैं। जैसे ही हंसनी को लेकर हंस उड़ने लगा, उल्लू ने हंसनी को पकड़ लिया और कहा, ये मेरी पत्नी है, इसे तुम कहां ले जा रहे हो?
हंस ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? हंसनी मेरी पत्नी है जी और तुम इसे अपनी पत्नी कह रहे हो? जी उल्लू ने कहा कि तुम लोकतंत्र है, पंचायत बुला लो, फैसला हो जाएगा। पूरे इलाके के लोग आ गए, पंचायत बैठी, हंस और उल्लू ने अपनी अपनी बातें कही। जी राकेश रंजन जी, पंचों ने अलग हट करके गुफ्तगू की और कहा कि हंसनी वास्तव में हंस की पत्नी है, लेकिन हमें रहना इसी उल्लू के इलाके में है, इसलिए हमें अपना मतदान उल्लू के पक्ष में करना चाहिए। जी 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 और आ करके उन्होंने फैसला सुनाया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद जी पंचायत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि हंसनी उल्लू की पत्नी है और हंस को तत्काल रेगिस्तान छोड़कर चले जाने का आदेश दिया जाता है। जी रोता बिलखता हंस उड़ान भरने वाला था कि उल्लू ने पुनः हंस को पकड़ लिया। हंस ने कहा, भाई उल्लू, तुमने मेरी पत्नी रख ली, पंचायत ने फैसला भी तुम्हारे पक्ष में सुना दिया, अब क्या मेरी जान लोगे? जी उल्लू ने कहा, जब मैं रात में चिल्ला रहा था तो तुम दोनों यही कह रहे थे, ये इलाका इसलिए रेगिस्तान है कि यहाँ उल्लू रहते हैं। बात ऐसी नहीं है, ये इलाका इसलिए रेगिस्तान है कि यहाँ उल्लू के पक्ष में मतदान करने वाले लोग रहते हैं। जी मेरी बात पहुंची? जी जी बेशक बेशक। उल्लू ने कहा कि ये इलाका इसलिए रेगिस्तान है कि यहाँ उल्लू के पक्ष में मतदान करने वाले लोग रहते हैं। जी जाओ, हंसनी तुम्हारी पत्नी है, लेकर जाओ पुनः इस इलाके। मित्रों, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि जब कभी चुनाव आते हैं तो लोग उम्मीदवार की गुणवत्ता नहीं देखते हैं, जी जाति, धर्म, पार्टी, भाई, भतीजा का भूत सवार हो जाता है और उल्लू चुन लिए जाते हैं। जी लोकतंत्र की रक्षा कैसे होगी? लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपको नीरछीर विवेक के माध्यम से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करना होगा। मैं आपके चैनल कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने भारतवर्ष पर या पूरे विश्व पर यदि शासन किया, उनका एक ही मंत्र था, डिवाइड एंड रूल, जी बांटो शासन करो। राकेश रंजन जी, जी वर्तमान पार्टियां भी इसी सिद्धांत पर चल रही हैं, जी 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 डिवाइड एंड रूल। पहले बांटो फॉरवर्ड बैकवर्ड में, फिर बांटो जाति में, फिर जातियों में उपजाति में, और आरक्षण एक ऐसा झुंझुना मिल गया है कि होड़ लगी हुई है। मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि जब बेशक तक, बेशक सर। बोलिए बोलिए। जी कहने की इजाजत दीजिए मुझे कि जब तक ये झुंझुना, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जी हम समझ रहे हैं सर। सभी, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जो बड़ी पार्टियां हैं आज, या अन्य पार्टियां, सभी इस झुंझुने को पकड़ी हुई हैं। समाज में विभाजन, लोकतंत्र की रक्षा कैसे होगी? इसलिए अमर जी, जब तक डिवाइड एंड रूल का रहेगा, तब तक लोकतंत्र की रक्षा नहीं होगी। गांधी जयंती के अवसर पर
मुख्य वक्ता के रूप में मुझे बुलाया गया था जी और मैंने कहा गांधी जी से मेरी मुलाकात हुई। लोगों ने कहा आपकी मुलाकात कैसे हुई? आपका जन्म 1955 में हुआ, गांधी जी 48 में मर गए। हमने कहा हुई। अरे सपने में गांधी जी से मुलाकात हुई कि बोलती बंद हो गई। गांधी जी ने पूछा पांडे जी भारत का लोकतंत्र कैसा चल रहा है? हमने कहा गांधी जी मत पूछिए, सब आपकी लीला है। आपका नाम लेकर ही पक्ष और विपक्ष दोनों पद ग्रहण करते हैं, मगर आपको मानते हैं, आपकी नहीं मानते हैं। गांधी जी के कान खड़े हो गए। कहा क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कि आप सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, सत्य और अहिंसा के बल पर आपने आजादी दिलाई, लेकिन आज लोकतंत्र में न सत्य है और न हिंसा है। लोकतंत्र लहूलुहान हो रहा है। अपने स्वार्थ के लिए सभी पार्टियां लोकतंत्र की नई व्याख्या दे रही हैं। आपने, गांधी जी ने कहा मैंने 3 बंदर पाल रखे थे, उनके बारे में पांडे जी बताइए। मैंने कहा आपके बंदर उत्पाती हो गए हैं। कहा कि वो तो बड़े नियंत्रित थे, मैंने तीनों को पाठ पढ़ाया था। मैंने कहा जी आपने एक के मुंह पर पट्टी बांधी थी कि गलत नहीं बोलना है, एक के आंख पर पट्टी थी गलत नहीं देखना है, एक के कान पर पट्टी थी गलत नहीं सुनना है, लेकिन आपके बंदर स्वतंत्र हो गए हैं और कह रहे हैं कि गांधी ने मुझे बहुत सताया। पट्टी हट गई, हम वही बोलेंगे जो बोलना चाहते हैं। वाणी पर नियंत्रण नहीं, वही देखेंगे जो देखना चाहते हैं, वही सुनेंगे जो सुनना चाहते हैं। इसलिए लोकतंत्र लहूलुहान हो गया है। जिस भारत की आजादी आपने दी थी वो अब नहीं रहा। आपके सपनों का भारत नहीं बन सका। आज तक 70 वर्ष हो गए राकेश रंजन जी। जी गांधी जी का सपना था राम राज, कहां गया राम राज? गांधी जी ने पूछा, हमने कहा राम राज खत्म हो गया, और वहां आ गया काम राज। कहा मतलब? कहा अपना काम साधो जैसे सधे। इसलिए गांधी जी से मैंने कहा कि आप महंगे हो गए हैं। पहले आप 50, 100 और 500 पर थे, मोदी जी के जमाने में आप 2000 पर बैठ गए हैं। आप चश्मा भी वहां है, लिखा हुआ है स्वच्छ भारत, लेकिन गांधी जी मैं सच कह रहा हूं, जहां स्वच्छ है वहां भारत नहीं है, और जहां भारत है वहां वहाँ से स्वच्छता। जी 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 लोकतंत्र खतरे में है। आपके नाम पर हत्याएं हो रही हैं। कहा मेरे नाम पर? हम कहा जी आप धन के पर्याय हो गए हैं, करेंसी पर बैठे हुए हैं, भाई भाई की हत्या आपके लिए कर रहा है, और पक्ष विपक्ष सब आपकी शपथ ले रहा है। इसलिए लोकतंत्र की रक्षा तब होगी जब लोक सर्वोपरि होगा, लोक का विश्वास प्राप्त होगा, लोक हित में काम होगा, आत्महित में नहीं। दर्शन की भाषा में मैं कहूं कि जीव की 2 स्थितियां हैं, एक जीव भाव और एक शिव भाव। जब मनुष्य अपने लिए जीता है वह जीव भाव है, और जब मनुष्य अपनी परिधि को लांघ करके लिए सबके कल्याण की बात करता है यह शिव भाव है। लोकतंत्र में शिव भाव होना चाहिए। गांधी जी ने कहा आप तो कविता भी करते हैं, कोई कविता सुनाइए। मैंने कहा कि जिस भारत की आजादी दिलाई, लोकतंत्र की स्थापना हुई, वो भारत आपके पद चिन्हों पर नहीं चल रहा है। मैंने उनसे कहा कि आजादी लाने के लिए त्यागो बलिदान किए, शहीदों का रक्त भी चढ़ाया गया अर्घ में। जी आजादी लाने के लिए त्यागो बलिदान किए,
शहीदों का रक्त भी चढ़ाया गया अर्घ में। जिसने अनेकों बार भारत की लाज रखी। लगता है जंग लग गया उस खड़ग में। आम हुई लूट मारे रोज ही बलात्कार। अरे सारा देशों बट गया जाति और वर्ग में। नंगे भीख मंगे ओ लफंगे बारो बार दंगे। नंगे भीख मंगे ओ लफंगे बारो बार दंगे। सुन सुन रोने लगे बापूजी भी स्वर्ग में। राकेश रंजन जी, जी लोकतंत्र अगर कुछ बचा हुआ है तो इसका श्रेय लोकतंत्र के तीसरे और चौथे स्तंभ, तीसरा स्तंभ न्यायालय और चौथा स्तंभ मीडिया, पत्रकारिता यानी आप हैं। अगर आज मीडिया नहीं होता, लोकतंत्र, जय हिंद। आपने, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे डर लग रहा है कि फिर डिस्कनेक्ट होगा। बातें बहुत हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो पीढ़ी अपने पूर्वजों के तप, त्याग और बलिदान को नजरअंदाज करती है, उसका भविष्य उज्जवल नहीं होता है, जी नहीं होता है। इसलिए जो पीढ़ी, जो औलाद, संतान अपने पूर्वजों को ख्याल रखती है, अतीत को वर्तमान में जिंदा रखती है, उसका भविष्य उज्जवल होता है। ख्याल जानवी की कविता है कि अपने कमरे में पुरानी चीजें अब कौन रखता है। अपने कमरे में पुरानी चीजें अब कौन रखता है। परिंदों के लिए छत पर प्यालों में पानी कौन रखता है। एक आप हैं जो संजोए हैं अपनी विरासत को, वरना बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। जी जी मित्रों, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोकतंत्र की रक्षा करने वाले, लोकतंत्र को चाहने वाले लोगों से कहूंगा कि जब कभी चुनाव आए तो आप विवेक से मतदान कीजिए। उल्लू के पक्ष में मतदान करने पर तो रेगिस्तान बनेगा, लोकतंत्र लहूलुहान होगा और लोकतंत्र खतरे में रहेगा। डिवाइड एंड रूल की बात नहीं, लोक सबकी बात करता है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को प्राप्त करता है, तब कहीं राम राज आता है। राष्ट्र कवि मैथिली सेनगुप्त के भारत भारती की पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। मुझे अनुमति दीजिए 1 मिनट, मैं उन जी सर पंक्तियों जी को कहकर वाणी को विराम देना चाहता हूं। हजारों लोग आपके चैनल से जुड़े हैं और सुन रहे होंगे। राष्ट्र कवि मैथिली सेनगुप्त ने लिखा है कि सबकी नसों में पूर्वजों का, सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो। गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो। सबके हृदय में सर्वदा संवेदना की दाह हो। सबके हृदय में सर्वदा संवेदना की दाह हो। अरे हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। जय जी हिंद, जी जय जी लोकतंत्र, जी जय बहुत आपका बहुत चैनल। आभार सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो अमर जी, आप जी ही, जी आपसे इसका समापन हो जी कि जी अब सर। अब जी जो जी चर्चा हुई, अब तो बातें सारी स्पष्ट हो चली है। जहां तक मेरी चिंता थी जी और जी जिस चिंता को लेकर के जी जी मैंने आप सबों को आमंत्रित किया था, तो बातें कहीं ना कहीं जी वहीं पहुंचती दिखाई दे रही है। और मुझे भी लग रहा है जी कि जी कहीं जो मैं सोच रहा हूँ तो कहीं गलत दिशा में मेरी सोच नहीं जा रही थी। हम्म, तो थोड़ा जी आप जी भी प्रकाश डालिए जी संक्षेप जी में। हमारा ये कहना है कि जो अभी चुनाव हुआ है, हाँ, उसमें मनु जी ने भी
बहुत से बातें कही, पांडे सर ने भी कहा, फराजी में कहा, सब लोग क्या है, लेकिन मुख्य बातें जब हम कह रहे हैं कि मोदी एक फैक्टर है, हाँ, चुनाव को जीते कोई हारे, क्या है, तो हमारा सेवा भाव नहीं है। हम यहाँ व्यापार करने आए, जी हम चुनाव को व्यापार करने आए हैं। आप अगर इस चुनाव का डाटा देखें, इस चुनाव का डाटा देखें, तो उसमें लोकल स्तर का जो चुनाव है उसको हम लोग नेशनल स्तर पर ले गए हैं। लोकल स्तर के चुनाव को नेशनल स्तर तक ले गए हैं। और उसमें टिकट बंटवारे में देखिए, कोई पार्टी हो, टिकट बंटवारे में है वो पूंजीपति लोगों को, कैपिटलिस्ट लोगों को ही टिकट दिए हैं। दूसरे जो आपराधिक चरित्र लोग हैं उसको टिकट दिए, शिक्षित लोगों को टिकट बहुत ही कम दिए हैं। मैं जिताऊ कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दिया है, जिताऊ कैंडिडेट को, कि किसी तरह से हमको ये बाजी जीत जाना है, किसी रूप में जीतना है, सेवा करने की भाव नहीं है, सेवा करने की भाव नहीं है, हमको इस गेम को जीतना है, जीतना है। तो दूसरी बात यह है कि हम जहां तक बात कर रहे हैं लोकल, नेशनल, रीजनल की बात करते हैं, तो सर ने ठीक कहा कि अब हम लोग जनता की जनता की सेवा के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी को जो रोड मैप है उसमें कुछ बदलने की बात है। डेमोक्रेसी जो है उसमें हम लोग कुछ बदलने की बात कर रहे हैं, कि जैसे अब हम, पहले था कि 49 था और 51 है, 51 है, इसी आधार पर जीत आधार होता है, जीत का आधार क्या है, यही है 51 वाला, जो जीत गया ही होता है। तो हम ये वहां देख रहे हैं कि हम जो कैंडिडेट है वो संसद में, और मनु जी ने बताया कि पहनौती कह दिए और संसदीय शब्द है, वो तो आपसी उनका चलता रहता है उसमें। लेकिन हम लोग शिक्षित जो शिक्षाविद हैं, हम लोग ये आग्रह करते हैं कि इसमें एक मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो लीडर्स का, जो विजन का, जो टिकट देने का है, वो कम से कम मिनिमम होने चाहिए, ताकि वो व्यक्ति स्वच्छ, उसी व्यक्ति को टिकट, आप हमारे पास मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपया हो गया, 2 करोड़ रुपया हो गया, 3 करोड़ रुपया में हम किसी पार्टी से आए, कहीं से आए, बिजनेस करके आए, हमको वहां पर पैसा दिए, हमको टिकट मिल गया, तो हम तो 2 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया अगर हम खर्च कर रहे हैं, तो हम उसको बिजनेस का हम 10 करोड़ रुपये निकालेंगे ना। तो जो हम गांधी जी के समय की बात सेवा भाव करते हैं, वो सेवा भाव खत्म हो गया, वो सेवा भाव नहीं है। तो जिस तरह हम लोग मुफ्तखोरी वाली बात करते हैं, उन्होंने कहा मुफ्तखोरी वाली बात करते हैं, तो मुफ्तखोरी तो भ्रष्टाचार है, मुफ्त भ्रष्टाचार कभी मिटेगा नहीं, ये तो 100% है। डेवलपमेंट होगा तो भ्रष्टाचार होगा, निश्चित है, लेकिन भ्रष्टाचार को कितने कम स्तर तक हम रोक पाते हैं, उसको मिनिमाइज कितने कर सकते हैं, उस पर हम बात करते हैं। अगर हम चाहें कह देंगे कि दुनिया में भ्रष्टाचार रुक जाएगी, भारत में भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं, हम उसको कितना 10 डिग्री से 5 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कैसे कम करें,